आखिरकार जियाकुन ने एक बर्तन से रहस्यमयी पानी निकाला और आर्या को पिला दिया, जिससे आर्या की आंखों की रोशनी वापस आ गई। तुम कौन हो? कोई नहीं। इसके बाद जियाकुन ने आर्या को दूसरा मौका दिया और एक व्यक्ति को मारने का काम सौंपा, ताकि वह उसकी जान 1000 चेहरों के देवता मैनिफेस्ट गॉड को सौंप सके। पिछली बार काम पूरा न करने के कारण उसने अपनी रोशनी खो दी थी, इसीलिए इस बार सिर्फ कामयाबी की इजाजत थी, नाकामी की नहीं। लेकिन जब आर्या ने अपने टारगेट को देखा तो वह एक दयालु औरत थी, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। इसलिए उसने फिर से गुरु के आदेश का उल्लंघन किया और उस औरत की दवा में मिला जहर गिरा दिया। पास में खड़ी सीनियर ने यह सब देख लिया और जियाकुन को बता दिया। जियाकुन बहुत निराश हुआ और उसने आर्या को ही खत्म करने का फैसला किया, ताकि उसकी जान देवता को दी जा सके। गुरु की मंजूरी मिलते ही सीनियर अब खुलकर आर्या को मारने निकल पड़ी। आर्या को भी अपनी मौत का एहसास हो गया था, इसीलिए वह इस जगह से भागना चाहती थी। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत आई और उसने आर्या पर कई वार कर दिए। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह बूढ़ी औरत असल में उसकी सीनियर ही थी। आर्या ने सीनियर को धक्का दिया और नदी में कूद गई, लेकिन सीनियर उसे छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि आज देवता को एक जान देनी ही थी। आर्या पेट के घाव को पकड़कर अंधेरी गलियों की तरफ भागती रही और सीनियर उसके पीछे लगी रही। जब सीनियर ने आर्या को घेरा तो उसने कमरा बंद कर दिया और कहा, आज यहाँ से कोई एक ही जिंदा बाहर जाएगा। तभी आर्या ने अपनी छिपाई हुई तलवार निकाल ली, जिसे देखकर सीनियर मुस्कुराई, क्योंकि उसे लगा आर्या का बचना नामुमकिन है। लेकिन आर्या ने तलवार से मोमबत्ती काट दी और पूरी तरह अंधेरे में सीनियर के साथ मौत की लड़ाई लड़ी। कुछ ही देर बाद जब जियाकुन ने फर्श पर खून देखा तो उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। उसने देखा कि आर्या ने सीनियर का चेहरा उतारकर देवता को चढ़ा दिया था। तभी आर्या ने पीछे से जियाकुन पर तलवार तान दी। आखिरकार एक लड़की कोई नहीं बन गई। लड़की विंटरफेल की आर्या स्टार्क है और अब मैं घर जा रही हूँ। गुरु के चेहरे पर एक मिश्रित भाव था। आर्या विंटरफेल लौटने के लिए निकल पड़ी। यही जियाकुन का आखिरी मिशन था। उसने अपना काम पूरा कर दिया था और वह गर्व से आर्या को जाते हुए देख रहा था।